एक काम करना, उसमें ना दासगर को शेयर कर देना, और क्या कर सकते हो, नहीं जा रहा तो देखते हैं कोशिश करके। छोड़ दो, उसको डिलीट कर दो, ठीक। हरे कृष्णा। सो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम दासगर दास का आईडी लाइव नहीं रहेगा, ये दिलीप मिश्रा आईडी लाइव रहेगा, इसमें आप हम शेयर कर देंगे उसको, उसमें करने ये लाइव आ रहा तो शेयर कर दो, ठीक। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है, माफ़ करना हम थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। तो आज हम कर्मा पार्ट 2 चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। जो डेटा ऑन नहीं था क्या? अच्छा, हरे कृष्णा। तो बहुत सारे सेटिंग्स ऊपर नीचे करने पड़ते हैं टेक्नोलॉजी, डेटा ऑन होना चाहिए। तो एनीवेज, तो आप सबका स्वागत है। और आज कल हमने डिस्कस किया कि कैसे कर्मा जो है वो रिएक्शन है जो हम अपने जीवन में करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पीछे हमारे पास लौट के आता है। और एक बार जो हमने कर दिया तो हम उससे बच के नहीं जा सकते, हमें जो रिएक्शंस हैं वो लेने पड़ेंगे। और रिएक्शंस जो हैं वो अगर हमें लेने पड़ेंगे तो इसका मतलब हमें हमारे जीवन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और यानी हमारे हर एक्शंस का हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। इसका मतलब हमें क्या कदम उठाना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका नॉलेज होना ज़रूरी होगा। और वो नॉलेज ऐसे जगह से आना चाहिए जो खुद फ्लॉलेस हो। तो सिवाय भगवत गीता के या वैदिक शास्त्रों के हम कोई भी नॉलेज जो है हमारे काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो कर देते हैं इसको लाइव, है ना, आ गया, ठीक है। डेटा प्रॉब्लम था, तो एक साथ दो आईडीज़ पे लेक्चर देना पड़ रहा है एक साथ दो बच्चे संभालने जैसा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो कल हम इतना ही चर्चा किए थे कि कैसे अकर्म होता है, विकर्म होता है और कर्म होता है, यानी पुण्य होता है, पाप होता है और भक्ति होती है, या फिर भगवान की तरफ जाने वाले मार्ग का जो रास्ता है उसको अकर्म कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हमने चर्चा किया था। हमने कुछ कहानियों से समझा था कि कैसे कर्म जो है वो परफेक्ट होता है। जैसे हमने उस ब्राह्मण का एग्जाम्पल दिया था जो हाथ उधर कर लेता है, उसका जो है उंगली हाथ काट दिया जाता है उसी गाय की द्वारा जो अगले जन्म बच्ची बन के आती है। तो कई लोगों ने अगर सुना नहीं होगा तो आप कल का वीडियो फेसबुक लाइव पे है, वो रिकॉर्डेड रहेगा, वो आप सुन सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये कर्म जो है वो स्टोर होता कहाँ है, ठीक है। और जो भी हम करते हैं जैसे कोई किसी का मर्डर करता है या कोई किसी को अच्छा भी करता है, तो दोनों में करने वाला कौन है? भगवान करने वाले में से हैं। भगवान की इच्छा के बिना तो बोलते एक पत्ता नहीं हिलता, तो इतना बड़ा काम भगवान की इच्छा के बिना कैसे हो जाएगा? तो क्या अगर भगवान की इच्छा थी तो क्या ये बुरे काम करने की ताकत भगवान देते हैं या हम करते हैं? तो ये क्वेश्चन एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो लोगों को नहीं मालूम है। तो हम लोग गीता के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा कर्म स्टोर कहाँ होता है, स्टॉक कहाँ होता है। तो हम जो भी कार्य करते हैं ये प्रारब्ध रूप में हमें अभी मिल रहा है। जो अभी हमको ये शरीर मिला है ये प्रारब्ध है, लेकिन जो भी हमने अनेक जन्मों में किया है, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स पीछे जितना भी किया है, वो सारा स्टॉक होते रहता है। जैसे हम लोग गांव में देखेंगे, लोग चावल या धान या कुछ रखते हैं तो ऐसा हर साल उसमें डालते जाते हैं और जितना चाहिए उतना नीचे से निकालते जाते हैं। तो वो ऊपर से डालते हैं, तो ये हमारा कर्म की तरह है जो हम ऊपर से डालते रहते हैं हर जन्म में, ठीक है। और हर जन्म में डालते हैं और उसको हम लोग निकालते हैं, उसको बोलते हैं प्रारब्ध। तो भगवान क्या करते हैं, ये कर्म का जो नियम है, भगवान क्या करते हैं, भगवान आपको, प्रकृति जो है वो इस कर्म के माध्यम से आपको आपके पूरे कोटा में से थोड़ा सा कोटा निकाल के इस जन्म के लिए दे देती है। जन्म से लेके मृत्यु तक का जो आपका कोटा है सुख और दुख का, वो निकाल के आपको दे देती है। अब सवाल है कि कितना सुख और कितना दुख मिलेगा। तो आप जिस योनि में हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 50% सुख और 50% दुख दोनों निकाल के वो भेल मिला के दे दिया जाएगा। जैसे बंगाल में आप कभी जाते हैं तो झालमुड़ी खिलाते हैं, या आप कभी बाकी ऑल ओवर इंडिया जाएंगे तो भेल 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 बोलते हैं। भेल में क्या रहता है? मुड़ी रहता है, फिर उसमें इमली का चटनी रहता है, और मतलब उबला हुआ आलू रहेगा, कुछ चना वना रहेगा, उसको हिला के ढाई ढाई नमक वमक डाल के दे देते हैं। तो वैसे भगवान क्या करते हैं, सुख दुख सब कुछ, और जिसका लेना देना उधारी बचा है, जो वैसे ही लोग आपके घर में जन्म लेंगे या आप उस घर में जन्म लीजिएगा
जहाँ लेना देना है, उसी दोस्त, परिवार, स्कूल, एनवायरनमेंट, ऑफिस आपको ऐसा मिलने लगेगा कि वो उसी कनेक्शन में रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम जो मिल रहा है अभी उसको दोषी हम ही हैं, उसका और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। इन सारे कामों के दोष हमें खुद अपने सर पे लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस पूरे दोष को अपने पे ले ले भगवान, तो आपके पास आने का अधिकारी बन जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी आपको दोष नहीं देगा, है ना। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अवंती ब्राह्मण। तो अवंती ब्राह्मण का स्टोरी आप लोग 11th कैंटो के 23rd चैप्टर में, बराबर 23rd चैप्टर में आता है, जहाँ अवंती की कहानी आती है। तो उद्धव पूछते हैं भगवान को, प्रभु इन साधकों में आपको सबसे अच्छा कौन लगा? तो भगवान स्वयं जो हैं वो अवंती की कहानी बताते हैं कि अवंती जो थे, अवंती नाम के एक ब्राह्मण थे, परंतु वो व्यवसाय करते थे। कभी कभी होता है कि कुछ कभी कई जगह लोग व्यवसाय भी करते हैं। तो वो व्यवसाय कर रहे थे, और लेकिन इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि 1 रुपया तक एक्स्ट्रा, एक आना, मतलब एक रुपया तो बहुत दूर का था, एक आना भी वो अपने बेटों और बीबी तक को नहीं देते थे। और आप समझ सकते हैं कि माता जी लोग को आप अगर मेकअप का खर्चा नहीं दीजिएगा तो वो कितना रिस्की है। तो और स्पेशली अब लॉकडाउन में तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, सबको ओरिजिनल चेहरा दिख रहा होगा बिना मेकअप का। तो एनीवेज तो यहाँ पे इस के कमेंट्स पढ़ रहा था। तो अवंती ब्राह्मण ने अपने पत्नी को कुछ नहीं दिया, और जब कुछ नहीं दिया तो उसकी पत्नी बड़ी नाराज थी, बच्चे भी बड़े दुखी होते थे। और एक दिन क्या हुआ, अचानक अवंती का पूरा बिजनेस डाउन हो गया। देखिए बिजनेस में क्या होता है, आप पैसा जो है वो अपने घर पे नहीं रख सकते, आप उसको इन्वेस्ट करते हैं। जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट मतलब मल्टीप्लाई होगा या आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट डुबा देता है, वो आपका जो है वो आपको जितना भी प्रॉफिट है वो जो आपने डाला भी था वो डुबा देता है। और ये बहुत बड़े मतलब जीनियस होते हैं ये लोग, इसलिए शेयर मार्केट का पूरा कैलकुलेशन रहता है। तो अवंती का सारा पैसा डूब गया। जब सारा पैसा डूब गया तो अब जो उसके पत्नी और बच्चे थे वो हो गए नाराज। जब बोले जब ये बंदा इतना था इसके पास तब नहीं दिया, तो अब जब हमारे पास कुछ नहीं है, जब तो ये क्या, ये तो हमारा हालत कर देगा। तो दोनों भी चले गए अपने मतलब मामा के पास, अपनी बहन भाई के पास, ये माता जी और बच्चों को लेकर निकल गई। अब ये अवंती जो था उसको समझ में आया कि मैं अकेला हूँ और अब मेरा कोई नहीं है। और उसे सच में समझ में आया, ये नहीं है कि एक होता है कि झूठा वैराग्य कि उसे कुछ अब कुछ नहीं मिल रहा तो भीख मांग के खा रहे, नहीं, उसे एकदम वैराग्य आ गया। भगवान कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत सिंसियर था, उसकी डिज़ायर बहुत सिंसियर थी, तो मैंने उसके हृदय में नेचुरल वैराग्य दे दिया। ऐसे कहते हैं भागवत में, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। कि अगर कोई भगवान की भक्ति प्रामाणिकता से करता है तो ज्ञान और वैराग्य ये 2 बाई प्रोडक्ट उसे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अलग से ज्ञान और वैराग्य जमा करने का ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, अगर आप प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको ज्ञान और वैराग्य आपके हृदय में आ जाएगा। अब देखिएगा हमारे कई भक्त होते हैं, मतलब अन्य योगियों को देखेंगे तो बाइक में, वो आपको कभी बाइक पे नहीं दिखेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, या वैन्स में फूड डिस्ट्रीब्यूशन या ज्ञान का ज्ञान देते वक्त एकदम जेंटलमैन रहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटी शुड बी लाइक जेंटलमैन। लेकिन अगर आप योगियों को देखेंगे जो हठ योगी होते हैं, एकदम तपस्या करते हैं, उनके एकदम ऐसे आंख में से गुस्सा होता है हमेशा, ए बच्चा तो वैष्णव जो होते हैं वो बहुत मधुर होते हैं, स्वीट होते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे अवंती ब्राह्मण जो थे, अचानक उनको वैराग्य आ गया अंदर से, और वैराग्य आ गया, उन्होंने संन्यास ले लिया। आज भी जो लोग संन्यास लेते हैं उस मंत्र में अवंती के जो मंत्र हैं वही गाए जाते हैं, क्योंकि अवंती ने एक बहुत अच्छा चीज़ बोला। उसने तो बोल दिया कि 1 पैसे के लिए भाई भाई का खून कर सकता है, कोई किसी की हत्या कर सकता है, हाँ, थोड़े थोड़े के लिए लोग एक दूसरे को मार सकते हैं। तो ये सब अवंती ने पहले ही बता दिया था, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण चीज़ बोला जिससे भगवान अति प्रसन्न हुए। ये साक्षात्कार तो सबको होता है, लेकिन एक चीज़ होता है जो बहुत कम लोगों को साक्षात्कार होता है, और वो है जब इन्होंने अवंती ने कह दिया भगवान, जब अवंती भिक्षा मांगने हुए जाते थे तो कुछ लोग आके उनके वो जो भिक्षा का पात्र है उसमें टॉयलेट कर देते थे, मुद देते थे।
वो टॉयलेट कर देते थे उसमें, या फिर उसमें थूक देते थे, या फिर वो जब कहीं से जा रहे हैं तो उनके ऊपर पूरा पत्थर मारते थे, गोबर मार देते थे, तो वो कभी गुस्सा नहीं होते थे। लोग बोलते अरे वाह वाह वाह, देखो देखो, जब इसका कुछ नहीं बचा तो अब ये सन्यास लेके घूम रहा है। हाँ, प्राय लोग बोलते हैं, जैसे कोई हरे कृष्ण डिवोटी हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अरे देखो देखो, इसको कुछ नहीं मिला इसलिए ये हरे कृष्ण डिवोटी हो गया। कई बार हमारे गृहस्थ लोग संडे फीस्ट में आते हैं तो उनको नेबर लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ हाँ घर में इस औरत को खाना बनाना है नहीं, फ्री में मुफ्त की रोटियां खाने इस्कॉन में चले जाती है। ऐसे लोग बोलते हैं। जब मैं भी ज्वाइन किया टेम्पल तो मेरे सारे रिश्तेदार आ गए, मुझे बोलने लगे अरे देखो कोई गर्लफ्रेंड है तो बोलो, हम सेटिंग करा देंगे, नहीं तुम जो है ये छोड़ो मत, कोई दुख है तो बोलो। तो ऐसे लोगों को लगता है कि दुखी होने पे लोग जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब भगवान ज्ञान दे देते हैं तो आदमी छोड़ देता है ना। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ना, कि जो वैराग्य है यहाँ पे अवंती को मिला वो जेन्युइन वैराग्य था। अब अवंती क्या कह रहे हैं, प्रभु अगर मैं ये जो भजन कर रहा हूं तो आप ये मत सोचिए कि मैं कर्मों को दोष देने वाला हूं, मैं कर्मों को दोष नहीं देने वाला हूं। यह आज हमका हमारा पॉइंट है पूरी स्टोरी में, कि कर्मों को दोष उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये जो भी आ भी रहे हैं सुख और दुख, ये केवल मेरे किए हुए चीज़ों से ही आ रहे हैं, इसका और कोई सोर्स नहीं है। भले ही इमीडिएट में मैं नहीं हूं, लेकिन पीछे में मैं ही था। इंग्लिश में बोलते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। आज जो हम सब पे कोरोना आया है ये फ्री में नहीं आया है। हम सब ने मुर्गियों को दबा दिया, हम सबों ने गाय बैल को दबा दबा के, हम मतलब हम पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बकरियों को दबा दबा के मार दिया, हम लोगों ने ज़बरदस्ती प्राणियों को जू में दबा दिया। तो अब आपको 2 महीना अंदर दबा दिया है तो आप दुख क्यों कर रहे हैं? क्यों किसी पे भगवान पे दोष दे रहे हैं, कोरोना को गाली दे रहे हैं? अरे अपने आप सुधर जाइए, कम से कम अब तो सुधरिए। ये ना हो कि लॉकडाउन खुल जाए और हम वही पाप वापस करना चालू कर दें। तो हमको सुधरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये कोरोना इज़ अ रियल लेसन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो अवंती ब्राह्मण थे वो भगवान को कहते हैं प्रभु मैं नहीं दूंगा, और इतना ही नहीं तो मैं, अगर ये जो सुख दुख है ये मन से आते हैं, तो मन में अगर मैं चाहूँ तो जब मेरे ऊपर थूक रहा है तो मैं दुख ना लूँ। तो असली में ये मेरा दुष्ट मन जो है ये इसको डिफाइन करता है कि ये सुख है कि दुख है। तो वो कहते हैं, हाँ, हमारे एक आचार्य हैं भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वो कहते हैं दुष्ट मन तुम्ही की सेर वैष्णव। हे दुष्ट मन, तुम कैसे वैष्णव हो कि तुम प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, नाम प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो मन जो है बड़ा टेढ़ा होता है, वो सुख को दुख में ले लेगा, दुख को सुख में ले लेगा। हाँ, वही क्या कहते हैं उसको, फ्रेंड्स हमें कुछ मारेंगे ऐसे दुम दुम तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोई दुश्मन थोड़ा आंख उठा के भी देख ले तो अंदर से गुस्सा आने लगता है। तो ये माइंड का डेफिनेशन है। पर एनीवेज हम वो टेक्निकल पार्ट में कभी किसी और दिन जाएंगे। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि असली दोषी हम हैं, किसी और को दोष देना जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो मन पे विजय पा ले और प्रभु की सेवा कर ले वो सबसे बड़ा सन्यासी कहलाता है। इसलिए उनका जो मंत्र है अवंती ब्राह्मण का, वो सन्यासी लोग लेते हैं। सन्यास ग्रहण करते हो तो मंत्र लेते हैं। सन्यासी जो है खुद ही पे अपना पिंडदान कर लेते हैं, अपने आप को मृत घोषित करके सन्यास ले लेते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा एक लेवल है कॉन्शियसनेस का जो व्यक्ति जीता है। तो ये हो गया कर्म का एक पार्ट। तो ये हो गया प्रारब्ध। अप्रारब्ध क्या है? जो हमारे स्टॉक में है। अप्रारब्ध वो है जो हमारे स्टॉक में है। स्टॉक मतलब जो हमारा पहले जन्मों का है और अभी जो सब किया है वो सब हमारा जहां बचा हुआ है उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। और उसमें अब ये जन्म जब खत्म हो जाएगा तो अगले जन्म में अभी का किया हुआ पहले का सारा मिक्स करके जो जरूरी होगा आपके लिए वो कर्म आपको दे देगा। और अगला कर्मणा दैव नेत्रेण, कि कर्म के और ये दैव के दृष्टि से जो सही होगा वो आपको अगले जन्म में मिल जाएगा। तो आप कोई भी बच के नहीं जा सकते। बच के जाना है तो उसका उपाय हम अंत में जरूर बताएंगे। तो अब सवाल आता है कि ये जो कर्म है ये आता कहाँ से है? ठीक है, तो ये आता है अविद्या से। हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है, इसका हम जब भूल हमें हो जाता है तो हम यहाँ इस प्रकृति में जकड़ जाते हैं। भगवान गीता में कहते हैं
अपरेयामितस्तु अन्यम, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं अपरेयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो यही इदम धारेते जगत। कि वो कह रहे हैं कि इस प्रकृति से भी परे मेरा एक अपरा प्रकृति, परा प्रकृति जो इस इधर से भी बड़ा है, लेकिन वो इस अपरा में घुस गया है और अपने आप को इससे निम्न मानने लगा है। हम सोचते हैं कि अरे हाउ कैन आई फ्लाई, हाउ कैन आई वॉक, हाउ कैन आई टॉक, नो हाउ कैन आई डू समथिंग डिफरेंट। लेकिन आप ये कर सकते हैं, ये सिर्फ बॉडी जो है ये हमारा एंगेजमेंट है। तो ये बॉडी अगर हमारा ये कवरिंग हट जाएगा तो हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उस वैकुंठ जिस हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है उसको प्राप्त करेंगे तब मुक्त होंगे। तब तक हमें ये केज मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा मिलते रहेगा। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि हम जो है अविद्या यानी हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है, इसका ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए आज हम इधर फंसे हुए हैं। तो अब ये अविद्या होने के कारण हम इस प्रकृति में चक्कर काटते हैं और इधर हमारी इच्छाओं को पूरा करने का कोशिश करते हैं। अब इधर क्या है, प्रकृति जो है वर्चुअल गेम की तरह है। आप जैसे यहाँ मोबाइल में आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप कार से अंदर में कार आप चूज करते हो, रेस लगाते हो। आजकल पबजी होता है, 4 लोग एक साथ खेल सकते हैं ना, ऐसा करते हैं आप, ठीक है। तो आप जब वो खेलते हो तो आप एक कार चूज करते हो, तो आप उस कार से अपने आप को जोड़ लेते हो। अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो आप उसमें रोते हो, अगर वो जीत गया तो आप सुख मनाते हो। तो ये आप ऐसा खेलते हो, तो जो कि आप वो कार हो नहीं। वैसे हम लोग समझते हैं शरीर मैं हूँ और इस शरीर से हम इस दुनिया में खेलने का प्रयास करते हैं। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरह है ये, है ना। जैसे शंकराचार्य कहते ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लेकिन वैसे जगन मिथ्या भी नहीं है, जगन है, लेकिन ये जगन भ्रामक है। आपको भ्रम में डाल देता है और आपको सोचने में मजबूर करता है कि आप ही ये शरीर हो, यू आर द डूअर बॉस, गो अहेड, है ना। तो हम जो दिखता है उसे करते हैं, दृश्य जगत में जीते हैं और इसी के सुख दुख में हम लोग रहते हैं। तो अब समस्या है कि ये जो अविद्या है ये बीज रूप में हमारे पाप करने की बीज होती है। कोई भी आप पौधे का बीज लगाते हैं तो वैसे पाप करने का एक बीज होता है। तो पाप करने का बीज हो रहा है, तो ये जो बीज है ये हमारे अंदर आ जाता है जो ही हम प्रकृति के संपर्क में आ जाते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग वो जीव हैं जो भगवान के अंश हैं, लेकिन हम इस प्रकृति में फंस गए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बाघ को, टाइगर को, कब होता है ना जब छोटा होता है तो उसको लेके चले जाते हैं और घर में ही उसको पालते हैं। उसे पता ही नहीं होता है कि मैं खा सकता हूँ, मैं मनुष्य को खा सकता हूँ, जिसने मुझे पकड़ा है मैं उसे ही मार के निकल सकता हूँ, लेकिन उसे पता ही नहीं होता। उसे बचपन से एकदम म्याऊं म्याऊं की तरह उसको रखा रहता है, तो बड़ा होके भी वो ऐसे ही घूमते रहता है जब तक वो ओरिजिनल टाइगर्स के साथ नहीं मिलता। तो जब तक हम भगवान से और उनके भक्तों से नहीं मिलते तब तक हमारे साथ यही होगा। हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग बछड़े हैं या हम लोग एक टेम है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, है ना, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही वो आत्मा जो बारिश का बूंद जैसे आसमान से नीचे गिरता है, ऊपर पवित्र होता है, नीचे आते हुए मट्टी में गंदा हो जाता है, वैसे जीव जो है वो प्रकृति के संपर्क में आते ही अनेक इच्छाओं का शिकार हो जाता है। वो इस भौतिक संसार के सुखों के, आपने मैट्रिक्स मूवी देखा होगा, उसमें एक वर्चुअल वर्ल्ड में आदमी चले जाता है, वहाँ लड़ता है ना। वैसे हम लोग हैं पवित्र, लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ भी पवित्र ही रहते हैं, लेकिन हमारी इच्छाएं जो हैं वो भगवान को छोड़ के विपरीत हो जाती है। हाँ, इसलिए मराठी में बोलते हैं हा खेळ सावल्यांचा। हाँ, ये जो संसार है उसको सावली यानी परछाई का उपमा दिया गया है और इस परछाई के साथ हम खेलते हैं, ठीक है। तो ये हा खेळ सावल्यांचा, इस परछाइयों के खेल में हम लोग जी रहे हैं। तो अब क्या है, अब ये बीज जो है हमें पाप करने को प्रवृत्त करती है। ये बीज कौन सा है, तो भोग करने का बीज, मटीरियल डिजायर, या फिर इस भौतिक चीजों को अपने वश में करने की जो इच्छा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो नेम फेम हो, किसी और को नेम फेम मिल जाए तो हमें दुख होने लगता है। क्यों, हम चाहते हैं इसलिए। उसे क्यों मिल गया, मुझे मिलना चाहिए था। तो ये सारी जो अनेक अनेक इच्छाएं ये बीज रूप से आपको आ जाती हैं पाप करने की प्रवृत्ति में। तो पाप जो है वो हम करना चालू कर देते हैं। अब जो ही पाप करेंगे तो वो अप्रारब्ध कोटा में घुसते जाएगा और फिर अप्रारब्ध जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा आपको हर जन्म में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा और वो दुख का आपके कारण होगा। यही संस्पर्श जाब होगा दुखयो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस
भौतिक प्रकृति के संबंध में आने वाले जो हमारे विषय और विषय भोग जो हैं, इन दोनों के संबंध में, इंद्रिय और विषय भोग के संपर्क में आने वाले सुख दुख से दूर रहता है। वो जानता है। कई बार हम बोलते हैं कि अरे मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। अरे भैया, जब अच्छा हुआ था तो तुमने भगवान को थैंक यू बोला था? नहीं बोला था। तो जब दुख आ गया तो क्यों गाली दे रहे हो? और भगवान इसलिए हमें दुख देते हैं कि हम उनको याद रखें। एक बार क्या हुआ था, एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मालिक जो है 15वें माले पे इंस्पेक्शन करने गया। ऊपर गया, देखा तो अरे वो जो लिफ्ट था, टेम्पररी लिफ्ट, वो अटक गया। तो ये बाहर गैलरी में आया और वर्कर्स नीचे खड़े थे। 15वें माले से नीचे आवाज़ दे रहा, हेलो हेलो, कोई ऊपर आओ। तो ये लोग वर्कर लोग ऐसे ही पक गए थे मालिक से, तो वो देखे नहीं। जब देखे नहीं तो उसने क्या किया, 100 रुपये का नोट छोड़ा ताकि वो लोग पकड़ने जाए तो ऊपर देखिए किसने दिया है। लेकिन ये लोग इतने बदमाश थे, 100 रुपये पॉकेट में रख लिया लेकिन ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर इसने 500 डाला, वो भी रख लिया, ध्यान नहीं दिया। 2000 का नया नोट, वो भी डाला, फिर भी ऊपर नहीं देख रहे। बोला कैसा आदमी, भी बंडल डाला, फिर भी ऊपर नहीं देख रहे। बोले कैसे यार, इतना है, दिया 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 दिया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो क्या बोलते उसको, पत्थर है, एक ईंटा था कंस्ट्रक्शन का, ब्रिक, वो लेके एक के सर पे डाल दिया। माँ बहन का गाली देते ऊपर बोला कौन है रे? तो बोला मैं हूँ, ऊपर आओ और मेरे को निकालो। तो भगवान क्या करते, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पाँव दिया, पैसा दिया, बच्चे दिए, सारी इच्छा तुमने नारियल फोड़ फोड़ के मांगी, सब भर दिए, अब फिर भी तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे हो। तो भगवान ऐसा दुख देते, टंग भगवान क्यों मेरे साथ, मैं इतना अच्छा था। तो भगवान लेते मजे। हाँ, कोरोना में भगवान बहुत मजे ले रहे हैं। ऊपर बोल रहे हैं बेटा सब तो दिया था, फ्लाइट से तुम 2-2 घंटे में बॉम्बे से दिल्ली पहुंच जाते थे, लंदन पहुंच जाते, अमेरिका पर, सारा दुनिया एक कर दिया मैंने, और तुम मुझे भूल गए, तो फिर भोगो। अब अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे भगवान तो इतने बुरे नहीं है। भगवान ऐसे ही, मैं भगवान को बीच में ला रहा हूँ, लेकिन यही सत्य है कि हम लोग हमारे ही किए का भोग रहे हैं। तो ये जो अप्रारब्ध है वो प्रारब्ध में बदल जाता है, और प्रारब्ध जो है सुख दुख का आपको रूप में बदल के दे देता है। अब क्या है, ये जो अप्रारब्ध है फिर वो बन जाता है आपके पास कूट के रूप में। कूट यानी इसको कह सकते हैं प्रोक्लिविटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, यानी पाप करने की प्रवृत्ति बन जाती है। एक होता है पाप कि आपने कुछ कर दिया, जैसे मैंने कल भी आपको पाप की व्याख्या बताई थी। पाप क्या है, जब किसी के क्षेत्र में, किसी के अधिकार क्षेत्र में, मानसिक रूप, आर्थिक, शारीरिक, वैचारिक, उसमें आप फोर्सफुली एंटर कर दे तो उसको पाप बोला जाता है। ठीक है, तो ये पाप हो गया। तो जैसा आपने दिया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपको वापस मिलता है। जिन्होंने नहीं देखा होगा कल का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा लाइव वाला। तो ये जो भी है हमें ये मिलता है, लेकिन ये हम पाप पहली बार करते हैं। लेकिन जब पाप करने की आदत होती है उसको बोलते हैं प्रोक्लिविटी, एकदम वो बीज रूप में होता है। जैसे कोई चोर होता है ना, उसको इतना हाथ में खुजली होता है कि वो मतलब नहीं भी चाहे तो भी उसका हाथ वहाँ चले जाता है कि चोरी करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोक्लिविटी। फिर वही प्रोक्लिविटी आपको वापस बीज के रूप में आके पाप करने को, फिर एक साइकिल बन जाता है। ये साइकिल तब टूटेगा जब आपका अविद्या हटेगा, आपको भगवान से आपका संबंध ज्ञान पता हो जाएगा, तो आपके अंदर में जितना भी पाप करना है या अप्रारब्ध हट जाएगा। जो प्रारब्ध है उतना खत्म होते ही आप मुक्त हो जाइएगा। लेकिन ये अविद्या जो है, तो अविद्या आपको फंसा के रखती है। तो यही होता है, फिर बीज, फिर पाप, फिर ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब सवाल है कि हम ऐसा क्या, अब हमको पता कैसे चले कि हम पापी हैं कि हम पुण्यवान हैं? तो जब आपको हल्का लगने लगे, हाँ, वो गाना है ना, जब दिल मचलने लगे, कि समझो तुम्हें प्यार होने लगा, ऐसे कुछ गाना है। तो जब आपको हल्का लगने लगा, वाह, ऐसा फीलिंग आने लगा, तो तुम्हें प्यार हो गया। लेकिन जब आपको दूसरे जीवों के प्रति द्वेष खत्म हो गया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, दूसरों जीवों के प्रति मैत्री हो गई, करुणा हो गई, द्वेष खत्म हो गया, और आप सबको दे रहे हैं, जो आपके पास है सबको बांट रहे हैं, आप किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रख रहे हैं, तो समझिए आप पाप से मुक्त होते जा रहे हैं। और आपको और लेने का मन कर रहा है, और बैंक बैलेंस और ये वो, तो आप, और आपको देखिएगा ऐसा चेहरा भी जड़ होता है उसका। आप देखिएगा जो नॉनवेज काटते हैं, जो पहले पहले जब नौकरी पाते तो खुला खुला चेहरा रहता है, ऐसा हंसते हैं, वाह। आज जैसे काटते हैं ना, जैसे एकदम से चेहरा ऐसा वो हो जाता है, चेहरा एकदम ऐसा स्क्वीज हो जाता है और फंस जाता है। तो
तो ये हम लोग का भी होता है। आप देखिएगा बॉम्बे में दिल्ली में सब लोग ऐसे टेंशन में रहते एकदम ऐसा, तो समझ लो ये लोग टेंशन नहीं, ये लोग पापी है। ये लोग भगवान का माल उठा के चोरी करके इस संसार के सारे प्राकृतिक संपत्तियों को उठा के हम सबको विपत्ति में डाल के ये जीना चाहते हैं सुख आराम से। इसलिए एक क्लास बहुत रिच हो जाता है और एक क्लास एकदम पुअर। तो कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट की लड़ाई चलते रहती है, फिर ये उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, ये इसको दबाएगा, और सब चलते रहेगा। तो इसलिए जब तक हम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृद कस्य स्विद्धनम, जब तक हम उस चेतना में कार्य नहीं करेंगे तब तक हम जो है ये इस अविद्या से फंसे रहेंगे इस संसार में, जब तक ईश चेतना में काम नहीं करेंगे। अगर ईश चेतना में काम कर लिए तो आप इस संसार में भी अनेक जन्म रह सकते हो, क्योंकि आपको कर्म लगेगा ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य स्विद्धनम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं तोयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म उसको लिपटेगा ही नहीं जो इस चेतना में काम करेगा कि ये सब भगवान का है, ये सब भगवान का है। हम लकड़ी तोड़ते हैं, हम कोयला निकालते हैं जमीन से, हम ऑयल निकालते हैं, भगवान का है। इट इज ऑल क्रिएटेड बाय समवन, इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली फॉर यू माय डियर जीवात्मा। ये सब भगवान का है। हम लोग फल खाते हैं या हम लोग सब्जी काटते हैं या हम किसी प्राणी को खाते हैं, सब भगवान का क्रिएशन है। आप ऐसे काट के नहीं रख सकते। तो ये जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक गॉडलेस सिविलाइजेशन आपको कभी सुखी नहीं रख सकता। आप भगवान को छोड़ दो, आप दुखी रहोगे। आज भारतवर्ष में क्यों सुखी अभी तक लोग हैं? क्योंकि सबने भगवान को केंद्र बिंदु माना। हमारे राजाओं ने, राजा कुलशेखर ने वो अनंत पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है तिरुवनंतपुरम में, त्रिवेंद्रम में, वो राजा कुलशेखर ने बनाया था। वो दिन में 3 बार आते थे मंदिर में और पद्मनाभ दासन, दंडोत मार के मैं पद्मनाभ स्वामी का दास हूँ करके वो जितना सोना या कुछ भी मिलता था वो भगवान को दे देते थे। खुद केवल एक कंठी पहनते थे, सोच लीजिए। और आज तिजोरी के पीछे पूरा केरला गवर्नमेंट और पता नहीं कौन से गवर्नमेंट और सब लगे हुए हैं। ठीक है, वो सोना है तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन सवाल ये कि राजा का भाव देखिए, वो जानता था कि मैं भगवान का दास हूँ। तो जब आप ये समझिएगा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, अब आप देखिए चले जाइए कोल्हापुर में, महालक्ष्मी जी, पूरा कोल्हापुर जो महालक्ष्मी ओरिएंटेड है। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र का कैपिटल पंढरपुर है। वहाँ कोई पॉलिटिशियन को इलेक्शन जीतना है तो 3 नाम तो जिंदगी में लेना ही पड़ा है उसको, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज और पंढरपुर विट्ठल भगवान का नाम लेगा तभी उसका इलेक्शन पूरा होगा। तो ये है। आप यहाँ चले जाइए साउथ में, बालाजी हैं, वो केंद्र बिंदु हैं। यूपी में चले जाइए, अयोध्या है, वृंदावन है, काशी है, काशी नगरी। तो वैसा है। आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह वहाँ ऊपर में वैष्णो देवी हैं। आप गुजरात में चले जाइए, द्वारकाधीश हैं। आप राजस्थान में चले जाइए, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी हैं। आप उज्जैन आ जाइए, उज्जैन में हमारे महाकालेश्वर जी हैं। तो ये जहाँ भी हैं, जब तक आप भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे, उड़ीसा में चले जगन्नाथपुरी हैं। हमारे जैन लोगों के लिए पारसनाथ आ जाइए, उनके लिए बहुत बड़ा तीर्थ है। उनके अनेक तीर्थकार वहाँ पे ध्यान लगाते थे, निर्वाण प्राप्त किए। हाँ, बुद्धिस्ट लोगों के लिए लुम्बिनी है, वैशाली है, हाँ, ये सारनाथ है। तो जब तक हम भगवान को केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जीवन कभी नहीं सुखी होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने यही बताया कि कर्म से, इसलिए आप देखिएगा हमारे जितने डिवोटी है ना, नया भी डिवोटी आ जाता है तो पहले ऐसा बहुत टेंशन में रहता है, प्रोग्राम में आता है बहुत टेंशन में रहता है, ऐसा दुखी हो रहता है एकदम। मतलब प्रसाद खाता है, थोड़ा हंसता है, फिर उसको ड्यूटी पकड़ के नचाते हैं, नाचो नाचो हरे कृष्णा करो, तो थोड़ा हंसता है, हाँ या आई एम फीलिंग एक्सटेसी। फिर उसको पता चलता है कि धोती कुर्ता पहन लेते तो उसको और भी गॉडली फील होने लगता है। इसको भक्ति में कहते हैं शांद्रानंद विशेषात्मा, कि व्यक्ति जो है वो पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इसमें शक्ति है। नाम, भगवान की नाम में, प्रसाद में, भागवत ग्रंथ में, गीता में वो शक्ति है कि इसके श्रवण मात्र से, लेने मात्र से, सुनने मात्र से, देखने मात्र से आपको सभी पापों का नाश हो जाता है। अगर कोई, पद्म पुराण में कहा है, अगर कोई तिलक लगा ले, जो चंदन भगवान का चरण कमल है और ये तुलसी के कमल के समान वो है, अगर कोई इनको देख ले तो सामने वाले का पाप नाश हो जाता है, सोच लीजिए। तो अच्छा मार्केटिंग है, इसलिए तिलक लगा के घूमते रहना चाहिए। हमारे ड्यूटीज तो फ्लाइट में बैठे, ट्रंप को मिले, ओबामा को मिले, मोदी को मिले, तिलक लगाते हैं, कंठी पहन के वैष्णव की तरह जाते हैं। देयर इज नथिंग टू हाइड। कई बार लोग डरते हैं, प्रभु मैं शर्ट पैंट पहन लूंगा, क्यों जरूरत है? आप किससे डर रहे हो? कृष्णा इज ऑल माइटी, वाई आर यू फियरफुल? प्रभुपाद बोलते हैं अगर आपको फेथ हो जाएगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो आप 18 दिन में पूरी दुनिया जीत सकते हो।
लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों को फेथ नहीं होता। लोग लगता है नहीं 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 और भी बहुत कुछ है। अरे और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब इसी का है, वो और किसी का नहीं है। एवरीथिंग मटीरियल एंड स्पिरिचुअल बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। यानी जो सुप्रीम लॉर्ड का आज हमारा मेन प्रायोरिटी कर्मा पे है। तो मैंने आपको समझा दी कि अविद्या का साइकिल तब खत्म होगा जब हमारा आत्मा का कनेक्शन बन जाएगा। तो पाप करने वाले को कैसे पहचानना है? वो उसका माइंड जड़ हो जाएगा, फिजिकल जो बॉडी भी सेल्स भी हैं वो ऐसा मतलब सिकुड़ जाएंगे, है ना, और चेहरे का तेज उतर जाएगा, है ना। कोई झूठ बोलता है तो देखना, कोई चोरी करता है और वो पकड़ लेंगे आप उसको, तो उसका एकदम चेहरा दिखेगा ऐसा उतर जाता है, ऐसा उसको अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है। और जो चोरी नहीं किया है बोले मैंने नहीं किया है, आई हैव नॉट डन इट, वो बहुत मतलब ना उसका एक वो आइज से पता चलता है कि ये किया है नहीं किया है ना। तो ये दैट इज हाउ यू नो यू आर सिंफुल, कि आप पापी हो कि आप पुण्यवान हो। समझ रहे हैं? तो ये एक तरीका है। अब सवाल आता है कि करता कौन? ये कार्य जो हम सब करते हैं इसमें असली करने वाला कार्य कौन है? कई बार कोई किसी का मतलब आजकल समाज में देखते हैं रेप मर्डर क्राइम जैसे बहुत हो रहे हैं, और हो तो पहले भी रहते हैं, अभी आजकल मीडिया में के थ्रू सबको पता चल जाता है। तो ऐसा है। तो अब क्या है कि ये जो भी ये सिंफुल एक्टिविटी है, तो इसमें आप देखिएगा जो सबल है वो दुर्बल को तकलीफ देता है। आप कभी नहीं देखेंगे दुर्बल ने सबल को तकलीफ दिया है। रिच पुअर को दबाता है, पुअर और पुअर को दबाता है, पुरुष स्त्री को तकलीफ देता है, स्त्री जो है वो फिर बच्चों को मारती है ऐसा करते 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 नीचे जाता है। तो ऐसे कर करके हर कोई अपने नीचे वाले को दबाता है। बड़ा मछली छोटे मछली को खाता है। तो ये प्रकृति का नियम है, लेकिन अधिकार से ज़्यादा करना पाप है। तो यहाँ पे कोई मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई भी बोल सकता है मैंने नहीं किया, भगवान की इच्छा से सब चलता है, तो भगवान की इच्छा थी तो मैंने मर्डर कर दिया। तो जज भी लिख के दे सकता है कि दफ़ा 302 के तहत इसे फांसी की सज़ा सुना। तो बोले क्यों? तो बोले क्योंकि भगवान की इच्छा है कि तू फांसी भी जाए तो भगवान पे डालना आसान है, लेकिन हमको असली में समझना होगा। एक बुक है, उस बुक का नाम है द सीक्रेट। अच्छा, आज का सेशन में बस 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूँगा, 11:05 तक लूँगा, क्योंकि मुझे आज फेसबुक ऑन करने में ही 5 मिनट लग गया, थोड़ा इश्यूज़ हो गया था टेक्निकल। तो इन्होंने क्या किया, एनीवेज हम इसमें कह रहे थे, हाँ, जो जीव है वो इच्छा कर, देखो तो एक बुक है, हाँ, द सीक्रेट नाम का एक बुक है, वो बहुत फेमस है। उस बंदे ने बुक लिखा है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो भी चीज़ डिमांड करते हो, इच्छा करते हो, वो इतना आप इच्छा करते रहो कि एक दिन वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वो आपके सामने आ जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो मानता है। और कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कहते हैं एंड यस यू कैन, आप ही हो, तुम ही हो। अरे ऐसा होता तो हर कोई अंबानी बन जाता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे कोई फेंकू फिलॉसफी मोटिवेशनल स्पीकर अपना 20 लाख रुपए का चेक लेके बोल के चले जाते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। और नॉलेज का कोई पैसा लेना नहीं चाहिए, लोग लेके तो पता नहीं क्या करते हैं। नॉलेज शुड नेवर बी पेड ऑफ, नेवर, ना तुम दो ना लो। मैं इतने जगह सेमिनार देता हूँ, आई नेवर चार्ज एनी बडी, बिकॉज नॉलेज इज़ गिवन फॉर फ्री। वो एक ऐसा विरासत है जो कभी खाना भी नहीं बेचना चाहिए, पानी नहीं बेचना चाहिए। बट एनीवेज अनफॉर्चुनेट लोग ये चीज़ नहीं समझते। तो द सीक्रेट ये बुक जो है, उसमें क्या किया, उसने कहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सब पा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे होता तो हर पेट्रोल में पेट्रोल भरने वाला अंबानी बन जाता। हर कोई, प्रभु जी हॉलीडे है, महाराष्ट्र में कंटिन्यू कर सकते हो कृष्णा कह रहा है कि प्रभु जी हॉलीडे है, महाराष्ट्र में कंटिन्यू कर सकते हो। तो बात सही है, आज वैसे भी महाराष्ट्र दिन है, तो ठीक है, वैसे भी छुट्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं डिसिप्लिन में रखना चाहता हूँ। तो ये बुक में लिखा है कि आप जो चीज़ को रेगुलरली मतलब माइंड में रखते हो वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन उसका जो अपवाद है, यानी उसका जो ड्रॉबैक है फिलॉसफी में, ये है कि हर एक का नहीं होता है। तो फिर वो बुक इनकम्प्लीट हो गया और नॉलेज इनकम्प्लीट हो गया। तो मैं आपको अभी गीता से कंप्लीट करके बताता हूँ। अब देखिए भगवान गीता में क्या कहते हैं। ये द सीक्रेट वाला यहाँ प्रपोजल रखिएगा, ठीक है। अगर मैं भूल गया तो द सीक्रेट टाइप कर दीजिएगा, यहाँ रखते हैं। और एक कंसेप्ट बताओ, फिर दोनों को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। अब गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये बचपन में हमारे को मम्मी पापा मार मार के यही श्लोक पढ़ा के स्कूल का पढ़ाई करवाते थे, ठीक है। ये श्लोक सबको मालूम है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगस्त्व कर्मणि। लेकिन भगवान उतने में नहीं रुकते। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि ये फल की चिंता तुम मत करो, वो जैसे आएगा वैसा ले लो।
अरे वाह, ये तो अच्छा है, मैं मेहनत करूं और आशा भी ना करूं। और वो कह रहे हैं माँ कर्मफल हेतुर्भु, गलती से तूने जैसे सोचा वैसे ही हो गया, तो अपने आप को कर्ता मत समझना। डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज द डूअर, आपने किया है ऐसा मत समझना। बोले यार ये तो बड़ा चेकमेट वाला चीज़ है। कोई बोलेगा एक तो मैं करूँ, फिर तुम बोल रहे फल की आशा मत रखो, कुछ भी आ सकता है, चलो मेरी तरह आ गया तो ये मत सोचो कि मैं करूँ फिर मैं करूँगा ही नहीं। बोलते ना ना ना, माते संगोस्तो कर्मणि, नेवर बी डिटैच्ड फ्रॉम नॉट डूइंग वर्क। बोले ये अजीब है यार, मतलब करो ही, ये तो प्योर ब्लैकमेल है भगवान का। भगवान इसलिए कह रहे हैं, ये श्लोक समझने के लिए मतलब आपको भगवान के व्यू पॉइंट से समझना होगा। देखिए एक्चुअली ना, अब ये द सीक्रेट के पास आते हैं और फिर दोनों को मिक्स करते हैं। एक्चुअली 3 एंटिटीज़ हैं, अभी मेरे इधर पता नहीं आपको कैमरे में जैसे दिख रहा है, ये जीव है, ये परमात्मा है और ये प्रकृति है। द सीक्रेट क्या करता है, जीव और प्रकृति का लिंक बता रहा है, परमात्मा को भूल रहा है, भगवान को भूल रहा है। हमारे हृदय में इतने हाइट के 8 इंचेस इन आर साइज, और हर एक का इतने साइज के होते हैं, जो हर का प्राणी का जितना साइज, परमात्मा उस रूप में आके गाइड करते हैं। लॉर्ड इज ऑलवेज, हम परमात्मा के ऊपर, चलिए अच्छा रहेगा, कल हम परमात्मा पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आज कर्मा एंड हो जाएगा, कल परमात्मा, वेरी गुड, एक टॉपिक मिल गया बोलते बोलते। तो वो परमात्मा यहाँ होते हैं हृदय में। भागवत में 2nd कैंटो 2nd चैप्टर 8 to 12 वर्सेज जो उनका वर्णन आता है, कल चाहे तो मैं पढ़ के भी आपको सुना दूंगा। तो परमात्मा जो है वो हमें गाइड करते हैं। तो परमात्मा और भगवान में एक है लेकिन फर्क है। एक क्या है, तो दोनों भी ईश हैं, लेकिन फर्क क्या है, तो परमात्मा जो है वो न्यूट्रल रहते हैं, और भगवान जो है वो तब आपको कनेक्शन बनाते हैं जब आप उनसे रिलेशन बनाने की इच्छा रखते हैं, तब वो आपसे कनेक्शन बनाते हैं, नहीं तो आपको छोड़ देते हैं। और यहाँ परमात्मा जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो बीच में एंट्री नहीं मारते, वो बीच में नहीं घुसते, वो आपकी इच्छा, यानी जीव इच्छा करेगा तो परमात्मा देखते हैं कि उसके काल और कर्म में है, इज दिस द राइट टाइम फॉर हिम टू गेट दिस, यस, तो प्रकृति को बोलते हैं डू इट, क्योंकि प्रकृति भगवान का सुनती, तुम्हारा नहीं सुनती है। ये मत सोचो ये दुनिया तुम्हारी सुनती है, ये इनकी सुनती है, बॉस ये बॉस है। ये परमात्मा जो है वो प्रकृति को ऑर्डर देते हैं और प्रकृति उसको कर देती है, आपको लगता है मैंने किया। वो टाइम इतना फास्ट होता है कि ऐसे नहीं होता कि अभी 2 घंटे बाद, सरकारी ऑफिस की तरह नहीं, आज एप्लीकेशन भरा है तो 2 साल बाद आएगा, ना ना ना, वो ऐसा बहुत फास्ट होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर काल आपके साथ है लेकिन कर्म आपका नहीं है तो नहीं होगा फुलफिल। कर्म आपके साथ है लेकिन काल आपके साथ नहीं है तो फुलफिल नहीं होगा। जैसे आप बैंक में जाते हो पैसा निकालने, तो पैसा जब आप निकालते हो तो अगर आपके बैंक में उतना पैसा है ही नहीं तो नहीं निकलेगा, कर्मा नहीं है। अगर आपका बैंक में पैसा है, आपका साइन भी सही है, लेकिन बैंक का खुलने का टाइम ही नहीं अभी, तो पैसा नहीं मिलेगा। बैंक में पैसा भी है और बैंक खुला भी है, साइन, लेकिन आपको साइन ही नहीं मारना, इच्छा ही नहीं है, तो नहीं होगा। अब तीनों फुलफिल हुए तब वो होगा, तो बैंक आपको पैसा देगी। तो इसको बोलते हैं परमात्मा। ये देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चे, इधर आओ, हरि बोल, कैमरे के सामने आओ, अपना चेहरा दिखा दो। आपको हमारे गुरुकुल के बच्चे कुछ जो बहुत दूर से हैं, आ जाओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, कैमरे के सामने ऐसे आगे घूम रहे हैं, ये रहे हमारे गुरुकुल के बच्चे, ठीक है, ये लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सबको नमो विष्णु पदाय सुना दो सबको। नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरावाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तुम्हारा नाम बता दो इनको। मेरा नाम है राहुल सिंह मुंडा। हाँ, हरे कृष्णा। तो एनीवेज, मैं जहाँ रिकॉर्डिंग करता हूँ ये बच्चे घूमते रहते, तो उनको लगता है प्रभु जी क्या कर रहे तो दिखा दिया। ठीक है। तो एनीवेज, तो ये जो जीव है जो मैं आपको बता रहा था, जीव इच्छा कर सकता है, काल और कर्म अगर होगा तो आपको वो प्राप्त होगा, और अगर नहीं है तो आपको कितने रिपीटिशन में मिलेगा तो वो आपको मालूम नहीं कि कब। ऐसा बोल सकते प्रभु जी मुझे नहीं मिला तो मैं छोड़ देता हूँ, नो 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 नो, आप ट्राई करिए, हो सकता है ये काल आपका ना हो, काल बाद में आए, या आपका कर्म ना हो और कर्म बाद में वो स्टॉक होके भगवान एक साथ दे दे, मतलब ऐसा है। तो ये आप कभी बता नहीं सकते कि किस रूप में आएगा, ठीक है। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये मेरे दिलीप मिश्रा आईडी में मेरे एक फ्रेंड है, अभी धीरज चौधरी भी लाइव है, आप उनसे पूछ सकते हैं, ही कैन कमेंट ऑल्सो। वो जब केमिकल इंजीनियरिंग में थे, तो मैं एक्चुअली इनका एग्जांपल बिना इनके नाम के देता हूँ, लेकिन अभी वो लाइव है इसलिए बता रहा हूँ कि वो
केमिस्ट्री में आपके एक बार इनको या इनके फ्रेंड को सिर्फ 60 मार्क्स का लिखा था और कुछ 88 मार्क्स मिल गए थे यूनिवर्सिटी में। वो पागल हो गए थे, हमको ट्रीट दिया था, आज भी याद है। तो समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपको ज़्यादा मिल सकता है, आपको कम मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम फल की आशा मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भु, माँ कर्म फल हेतुर्भु, अगर आ भी गया तो तुम करता हो ऐसे मत सोचो, क्योंकि परमात्मा के सैंक्शन से हुआ है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि, तो तुम बोलोगे नहीं मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो भगवान कह रहे हैं तो इच्छा करना बंद मत करो, वो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कब आ जाए। तो ये टोटल अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ष का। तो कर्मा को समझना ये बहुत गहन विषय है ना। इस गहन विषय को इतना आसान नहीं है कि आप इसको ऐसे ही समझ जाइएगा, और इसको जितना टच करिएगा इतने इसके कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीज और ब्रांचेस, जैसे अभी हम लोग कई बार जंगल में कुछ एरिया साफ़ करते, अभी मैं उस दिन यज्ञशाला बना रहा था, तो मैं कुछ एरियाज़ को साफ़ कर रहा था, तो एक पौधा मैंने यहाँ से काटा, देखा तो उसका अंदर एक रूट था, उसको निकाला तो वो ऑलमोस्ट 30 मीटर्स तक वो ऐसा रूट निकल ही रहा था, उसके ऊपर इतने सारे वो थे। मैं हिल गया, बोला कितना इनका कनेक्शन रहता है। तो कभी कभी आप देखिएगा, हम जो अक्षय वट बोलते हैं, जो अक्षय वट है जिसमें जब प्रलय आता है तो भगवान उस पर दिखाई देते मार्कंडेय ऋषि को। तो कोई मुझे बोला कि वो प्रयाग में है, कोई जगन्नाथपुरी में है बोला, कोई बोला वो गया में है, और मैंने तीनों पेड़ देखे। फिर मैंने ऐसे ही एक सीनियर को सवाल पूछा कि प्रभु जी कैसे हो सकता है कि 3 है और लोग बोल देते हैं। बोले नहीं, अंदर में तीनों का मूल जो है एक जगह है। ऑल द रूट्स ऑफ दिस 3 ट्रीज आर एट वन प्लेस, सो दे आर वन। बाप रे, तो ऐसा रहता है। तो क्या है, ये जो कर्म का मूल है, एक्चुअली इसका मूल अविद्या है। जब तक हम भगवान से अपने संबंध को नहीं जानेंगे और इस संबंध को पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम वो भटकती आत्मा की तरह जो है इस संसार में कभी गोरा, कभी काला, कभी मिश्रा, कभी गुप्ता, कभी पाटिल, कभी अन्ना, कभी अयंगर, कभी ऐसे कोई भी सरनेम, नेम, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे 84 लाख योनियाँ हैं, देवी देवता। कभी आपको कभी कभी वो भी बनना पड़ सकता है, ज़्यादा पुण्य कर लिया तो कहीं स्वर्ग में आपको अप्सरा बन के नाचना ना पड़े, है ना। तो कुछ भी बन सकते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि ब्रह्मा बन के भी फ़ायदा नहीं है, या चींटी बन के भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब हम भगवान को याद कर सकें, नित्य स्मरण कर सकें और अपनी चेतना को भगवान में लगाएं। तो परमात्मा खुश होके प्रकृति को बोलते हैं कि इसके प्रारब्ध को छोड़ के बाकी इसका सब साफ कर दो, और इसका प्रारब्ध भी ऐसे डबटेल कर दो काल और कर्म को कि ये बहुत सुख से मेरी तरफ आसानी से आ जाएगा। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, ऐसे बुद्धि दे दूंगा कि आराम से मेरी तरफ आ जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ और रह गया इस पॉइंट में, ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया। जो सुख दुख आता है ये एक ग्राफ की तरह है, ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, है ना। व्यूअर्स के लिए स्पेशल थोड़ा सा, है ना। कभी कभी रहता है कुछ रेसिपी में कुछ स्पेशल आइटम रहता है, वैसे स्पेशल है। तो ऐसे जो एक ग्राफ आप बना सकते हैं, तो आप देखते हैं कभी कभी कोई सॉन्ग का, म्यूजिक का वो फ्रीक्वेंसी बनता है, दिख दिख दिख, छोटा छोटा ऊपर नीचे। तो कैसा रहता है, लाइफ ने हमारा ग्राफ सेट करके रख दिया है कि कितने क्षण में सुख मिलेगा, कितने क्षण दुख मिलेगा। तो मनुष्य का वो पूरा बैलेंस रहता है, वो बना हुआ रहता है। आप उस समय में सुख खोजने भी जाइएगा तो उस समय दुख दिखा रहेगा, तो वही मिलेगा। जैसे आपके हाथ में गुलाब जामुन है, आप गुलाब जामुन देख रहे हैं, वाह 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 वाह, अभी तक सुख मिल रहा है देखने का। और जो ही आपने उसको हाथ में ले लिया, उतने में न्यूज़ आता है कि आपके घर में ऐसा हो गया है, नो ये हादसा हो गया है। तो गुलाब जामुन मुंह में गया, फिर भी आपको दुखी मिलेगा, वो काल चेंज हो गया। तो ये हम सबके हाथ में नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रकृति से मत खेलिए। आप अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते, लेकिन अप्रारब्ध बदल सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं, और आप प्रायश्चित कर सकते हैं। जो मैंने कल बताया कि इसका प्रायश्चित क्या है, तो 2 प्रकार के प्रायश्चित हैं। एक होता है टेम्पररी प्रायश्चित, आप उपवास रख लीजिए, आप उस आदमी से जाके माफ़ी मांग लीजिए, आपने जिसका बुरा किया उसका भला कर दीजिए पीछे से, ये सब हो गया प्रायश्चित। लेकिन ये टेम्पररी प्रायश्चित है, इसे कूट नहीं बदलता। पाप हट जाएगा लेकिन कूट बच जाता है। तो कूट को हटाने के लिए अविद्या को विद्या में डालना होगा, भगवान के सानिध्य में भागवत कथा, गीता श्रवण, ये सब करना होगा, ज्ञानियों संतों से सुनना होगा। उस दिन मैं संतों की महात्म्य आपको बता रहा था, एक चीज़ बताना भूल गया, जो कल मुझे केशवंतुर ने भी बताया। उन्होंने कहा जब मत्स्य अवतार आए थे तो उन्होंने मनु को बोला कि एक काम करो, इस बोट पे 3 लोगों को ले लो, साधुओं को ले लो, ओरिजिनल बीज को ले लो, और एक तीसरा कुछ था, तो इनको आप ले लो, क्योंकि जब साधु ही हैं जो आगे इस दुनिया को ढंग से पॉपुलेट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आज देख रहे हैं अब साधु की हत्या हो रही है, मतलब दुनिया किस नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, गॉड नोज, यू नो हम क्या फेस करेंगे। तो एनीवेज दैट्स ओके।
वो हर कोई अपने अपने लेवल पे सक्षम है, करें कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि हम एक ग्राफ में जी रहे हैं, हमारा पूरा जीवन डिसाइडेड है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, और अपने कूट को प्रायश्चित के रूप में कूट को भी निकालने के लिए चैंटिंग ऑफ होली नेम्स इज द ओनली सोल्यूशन। ठीक है, तो कल हमने विट्ठल नाम का चैंटिंग किया, तो आज हम लोग हरे कृष्णा जो है मेरे साथ आप लोग 3 बार अपने अपने जगह पे बोलेंगे, शर्माइएगा नहीं, क्योंकि मैं तो सुन नहीं रहा, ना आपको गांव वाले सुन रहे हैं, ना आपको आपके घर वाले सुन रहे होंगे, हंसेंगे, बोले सुधर गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, एंड विल हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी किसी का अगर कोई सवाल है तो प्रारब्ध को कैसे चेंज करने का, राजेंद्र पाटिल जी पूछ रहे हैं कि प्रारब्ध को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपका सवाल सही है, मैंने आपको पहले ही बोला आप अप्रारब्ध हटा सकते हो। प्रारब्ध तो भगवान ने पांडवों का भी नहीं हटाया, खुद होते हुए उनके साथ जो सुख दुख लिखा था उसमें भगवान बीच में नहीं गए। जब पुकारा तो मदद जरूर किया, लेकिन बीच में जाके, और कभी भी ये लोग कंप्लेंट नहीं करते थे भगवान को कि क्या है प्रभु कम ऑन योर विथ अस, हम दुखी हैं, ऐसा कुछ नहीं वो तो खुश थे। कुंती महारानी कहती थी प्रभु मेरे को ओंकार कह रहे हैं प्रभु जी माला करते समय माला को सोचना चाहिए, वो ठीक है, माला का भी बात करते हैं बाद में। तो यहाँ पे प्रारब्ध जो है वो आपका इस जन्म में नहीं निकलेगा, लेकिन इतना होगा जब आप भगवान के चिंतन में लगेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, तो अप्रारब्ध का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और प्रारब्ध को भगवान ऐसे रूटीन में डाल देंगे कि उससे आप जो है आराम से भगवान के तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये उसका फायदा होगा। ठीक है, अप्रारब्ध क्या है प्रभु जी, अभिनव प्रभु पूछ रहे हैं, अभिनव सिंह। आपको बता दूं ये अभिनव सिंह वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अभिनंदन, जो हमारे एयरफोर्स के पायलट थे, जब पाकिस्तान से लौटे थे उनका आंखों का ट्रीटमेंट किया था। और ये डॉक्टर बीरबल सिंह के सुपुत्र हैं, जो जिनके फैमिली में बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, और ये बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेरी वेल क्षत्रिय स्पिरिटेड मैन, ऐसे ही बोल दिया। तो अभिनव पूछ रहे हैं कि आप अप्रारब्ध क्या है प्रभु जी। तो अप्रारब्ध जो है वो कोटा है, मीन्स आप अभी जो कर रहे हो, जो इस साल आपने चावल धान उगाया है वो आपने ऊपर डाल दिया, अब वो आप अभी यूज नहीं कर रहे हो। प्रारब्ध हुआ है जो आपने 4 साल पहले चावल अभी हम निकाल रहे हो नीचे से, तो प्रारब्ध है जो आपने पहले बहुत सारा किया, उसमें से जो जरूरी था कर्म ने आपको इस जन्म में दे दिया। और अप्रारब्ध जो अभी स्टॉक में है, पेंडिंग, मतलब बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में है, वो अप्रारब्ध है। और जो अभी आपके पॉकेट में हो, वैलेट में है, पेटीएम में या अपने बटुए में या हाथ में कैश है, वो आपका प्रारब्ध है। इन एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर एक चैंटिंग के बारे में किसी ने पूछा, तो जब हम होली नेम के बारे में बात करेंगे तो चैंटिंग, उनका अपराध, ये सब के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे परमात्मा के ऊपर, ठीक है। और इसको लेके कोई सवाल होगा तो आप जरूर मेरे को, सबके पास व्हाट्सएप नंबर तो है ही, और आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो जब से आप लोगों का लेक्चर चालू हुआ है तो मुझे तो उसके बाद ही बहुत सारा चैटिंग ही करते रहना पड़ता है। प्रभु जी परमात्मा क्यों न्यूट्रल हैं, विकास जी पूछ रहे हैं, विकास घनश्याम जी, कि भगवान न्यूट्रल क्यों हैं। तो परमात्मा के ऊपर जब मैं कल बात करूंगा तो मैं आपको उनके बारे में, उपदृष्टा अनुमंता च 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं, मैं देखता हूँ लेकिन मैं एंट्री नहीं मारता। तो क्यों नहीं मारते, कैसे करते हैं, फिर क्यों वो कैसे ऑपरेट करते हैं, हम कल बात करेंगे। कल हमारा वो टॉपिक ही है, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।